नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। हर पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा बने, उसका भविष्य अच्छा हो, बच्चों में अच्छी आदतें आए। लेकिन कई बार बच्चों में बुरी आदतें आ जाती है और पेरेंट्स समझ नहीं पाते ये हुआ क्यों है या इसका कारण क्या है। तो अगर आपके बच्चे में किसी भी तरह की गलत आदत है, बुरी आदत है, वो क्यों आई है, उसे कैसे दूर किया जा सकता है, ये तमाम उपाय आज हम आप तक पहुंचाएंगे। चलिए शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। बच्चे जिस कमरे में रहते हैं या जिस कमरे में पढ़ते हैं, बच्चों के कमरे का रंग या तो सफेद रखें या हल्का नीला रखें। अगर आप ऐसा करते हैं और इस रंग के प्रभाव में बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे लिखते हैं, बच्चे रहते हैं, तो बच्चों की एकाग्रता में और बच्चों की शिक्षा में उत्तम सुधार होगा। सफेद रंग या हल्का नीला रंग ब्रेन को शार्प करता है, दिमाग को एकाग्र करता है। और अब बात कर लेते हैं पंचांग की। तो 7 जनवरी का पंचांग कहता क्या है, जानते हैं पंडित जी से। दिनांक 7 जनवरी 2024, दिन रविवार, तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, रात के 10:08 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 4:02 तक। राहु काल का समय, जिसमें आप कोई नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आज हम बच्चों को लेकर और उनके स्वभाव को अच्छा करने को लेकर आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि बच्चों के स्वभाव पर दरअसल किन ग्रहों का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। पंडित जी जी देखिए, बच्चा कोई भी हो, बच्चे के स्वास्थ्य, जीवन और स्वभाव पर सबसे ज्यादा असर होता है चंद्रमा का। जन्म से लेके 12 वर्ष तक चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा होता है। इसके बाद किशोरावस्था में यानी 12 वर्ष के बाद टीन एज में बुध का प्रभाव होता है। आम तौर पर शनि का प्रभाव 16 वर्ष तक नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि 16 वर्ष की उम्र तक साढ़े साती और ढैया का कोई मतलब नहीं होता। अगर बच्चे के ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो चंद्रमा के माध्यम से ही, तो बचपन से शुभ संस्कार आते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा के माध्यम से पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो बच्चे के बिगड़ने की संभावना ज्यादा होती है। देखिए, चंद्रमा तो यूनिवर्सल हो गया, हर बच्चे पे असर डालेगा, लेकिन चंद्रमा के माध्यम से अगर शुभ ग्रह असर डालेगा तो बच्चा बचपन से संस्कारी होगा, पूजा उपासना करेगा, पढ़ाई में मन लगाएगा, अपने से बड़ों को आदर देगा, सम्मान देगा। और अगर चंद्रमा के माध्यम से शनि का प्रभाव आ गया तो एक तो बीमार तो रहेगा सो रहेगा ही, लेकिन उसकी आदतें, उसका स्वभाव, उसके लक्षण, ये सब दूषित हो जाएंगे, संस्कार कमजोर हो जाएंगे और संस्कारों के कमजोर होने की वजह से बच्चा भविष्य में समस्याएं पैदा करेगा। तो ये तमाम कारण हो सकते हैं कि कोई बच्चा बचपन से ही कुछ बिगड़ जाए या फिर रास्ते से भटक जाए। और अगर ऐसा आपके साथ हुआ है, आपके परिवार में किसी के साथ हुआ है, तो तमाम वो उपाय भी आप तक पहुंचाए जाएंगे जिससे कि एक बार फिर से बच्चा सही राह पर आ जाएगा।
आगे हम इस पर चर्चा करेंगे, उसके पहले राशिफल की शुरुआत करते हुए मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल जान लेते हैं पंडित जी से। मेष राशि, धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए फिलहाल बने हुए हैं। धन की प्राप्ति हो रही है। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, लेकिन काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर में सुधार होगा, परिवार में खुशहाली आएगी, मानसिक समस्याएं कम होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, सेहत में आपके सुधार होगा, रिश्तों की समस्या हल होगी। करियर में इस समय कुछ बदलाव हो सकता है। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आपने पंडित जी से जाना कि कैसे बच्चों पर अलग अलग तरह के ग्रह प्रभाव दिखाते हैं बचपन से ही, लेकिन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो बच्चे को अमूमन गलत रास्ते पर ले जाते हैं या ले जा सकते हैं, इसके बारे में भी समझते हैं पंडित जी से। देखिए, चंद्रमा का प्रभाव तो 12 साल तक रहेगा ही, और किसी भी अशुभ ग्रह का प्रभाव चंद्रमा से होता हुआ ही बच्चे तक पहुंचेगा। कौन से ग्रह बच्चे के ऊपर कैसा प्रभाव डालते हैं, किस तरह से भटकाव पैदा करते हैं, किस तरह से गलत रास्ते पे ले जाते हैं। अगर कुंडली में शनि का प्रभाव ज्यादा हो, खास तौर से लग्न के इलाकों में हो, लग्न के आसपास शनि का प्रभाव ज्यादा हो, तो बच्चा झूठ बोलने में माहिर होता है। छोटी उम्र से ही छोटी छोटी बातों में झूठ बोलने लगता है। राहु का असर अगर चंद्रमा पर है तो बच्चा चोरी और फरेब सीख जाता है। घर से थोड़े थोड़ी चीजें, पैसे, रुपए, ये सब चोरी करने लगता है, ऐसा देखा गया है। राहु का असर अगर शनि के ऊपर हो या शनि के साथ हो तो बच्चा नशा करना सीख जाता है, और ऐसे बच्चों की संगति बिगड़ जाती है, ऐसे बच्चों की संगति खराब हो जाती है। अगर बच्चे का मंगल बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो गया, चंद्रमा के ऊपर लीड करने लगा, तो बच्चा बहुत उपद्रवी होता है, बहुत झगड़ा लड़ाई करता है, चीखता चिल्लाता है और अत्यंत क्रोधी होता है। अगर बच्चे के ऊपर शुक्र का प्रभाव ज्यादा है तो बच्चा कल्पना में रहता है, ज्यादातर टेलीविजन देखेगा, गाने में रहेगा, डांस में रहेगा, सजने संवरने में अपना समय खर्च करेगा, यानी पढ़ाई छोड़ करके बाकी सारी काम करवा लीजिए। शुक्र का प्रभाव होने से बच्चा सबसे ज्यादा गड़बड़ होता है, क्योंकि शुक्र का प्रभाव होने से वो बहुत अलग तरीके से जीवन में रिएक्ट करता है, और ऐसे बच्चे जिनके ऊपर शुक्र का प्रभाव ज्यादा होता है, ऐसे बच्चों के शोषण होने की संभावना भी
ज्यादा होती है। तो अलग अलग ग्रहों के प्रभाव अलग अलग तरीके से जीवन पर असर दिखाते हैं और किसी बच्चे के लिए उसके जीवन को सुधारने के लिए किन ग्रहों की भूमिका होती है और कौन से ग्रह उस पर विपरीत असर डालते हैं, ये सब कुछ हम आपको बता रहे हैं। आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। उसके पहले अब कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या है, ये जानिए। कर्क राशि, बेवजह की चिंता, बेवजह का तनाव परेशान कर सकता है। महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन के लिए रुक सकते हैं। शाम से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, काफी व्यस्तता रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। धार्मिक यात्रा के योग भी बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, नई योजनाएं बनाएंगे। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का कर लेते हैं रुख। तो पहला सवाल हमारे शो में कहां से आया है, जानते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न जया विज्ञान जी ने हमें लिखा है। पंजाब से लिखती हैं ये। 13 अक्टूबर 1975 का जन्म है। 7:30 शाम को, पटियाला, पंजाब। ये लिख रही हैं कि परिवार में पिछले दिनों में कई लोगों का देहांत हो गया और जिस वजह से मन बड़ा अशांत रहता है, मन हमेशा नकारात्मक रहता है। अपने बच्चों को लेके, परिवार को लेके मन में अनहोनी का डर बना रहता है। क्या उपाय करें जिससे मानसिक शांति भी मिले और परिवार के लोगों की रक्षा हो और जीवन बेहतर चले। जया, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और आपकी राशि बनती है मकर। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा राहु की चल रही है फरवरी 2024 तक। देखिए, एक तो चंद्रमा शनि का जो संबंध है वो इस समस्या के लिए जिम्मेदार है। मन में नकारात्मक विचार आना, डिप्रेशन जैसा महसूस होना, मन में हमेशा चिंता बने रहना, ये एक तो संयोग बना हुआ है। और दूसरा, आपकी राहु की दशा चल रही है जो मन में बेवजह की काल्पनिक समस्याएं और चिंताएं पैदा कर रही है। आप ऐसा करिए, एक तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करिए। इसके अलावा खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते हर समय आप नमः शिवाय का जप करते रहें। इससे आपको आंतरिक मजबूती मिलेगी, आपकी मन की चिंताएं दूर होंगी। आपने लिखा है कि आपने ओपल मध्यमा उंगली में पहना हुआ है। कृपा करके ओपल को तर्जनी उंगली में पहनिए। मध्यमा उंगली में ओपल पहनने का कोई भी नियम नहीं है।
और अब वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन दूसरा सवाल नहीं उसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप कोई भी सवाल पंडित जी तक पहुंचाना चाहते हैं तो बिना देर किए हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगला सवाल पंडित जी कहां से आया है? जी, अगला प्रश्न दीक्षा सावंत ने हमें लिखा है। उत्तराखंड से लिखती हैं, 25 जुलाई 1997 का जन्म है, 7:30 प्रातः, काशीपुर उत्तराखंड। ये पूछ रही हैं मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। दीक्षा, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन। महादशा शुक्र की और अंतरदशा भी शुक्र की आपकी चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से आपका विवाह होने का समय साल 2024 के अंत में या 2025 के आरंभ में बनता है। जब भी आप विवाह का निर्णय लेंगी, सोच समझ करके ठंडे दिमाग से लेंगी, जल्दबाजी में विवाह नहीं करेंगी, अन्यथा इसके परिणाम आपके लिए बेहतर नहीं होंगे। वैवाहिक जीवन आपका मध्यम है और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि कुंडली मिला करके ही विवाह करिएगा। आप ऐसा करिए, एक रत्न बनवा के पहन लीजिए, उसको कहते हैं मूंगा। लगभग 8-10 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः एक मूंगा धारण करें और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का नित्य सायं अगर आप जप करें और मूंगा धारण करें तो आपको लाभ होगा। तो देखिए, बच्चा क्यों झूठ बोलता है, कैसे बिगड़ जाता है या गलत संस्कार उसमें आ जाते हैं, ये आपने जान लिया पंडित जी से कुछ देर पहले ही। अब जानते हैं उपाय भी। अगर बच्चा झूठ बोलता है, झूठ बोलने की आदत है, तो ऐसा क्या उपाय करें कि ये आदत छूट जाए, जानते हैं पंडित जी। अगर आपने कई बार मार्क किया है, कई बार गौर किया है, बच्चा बेवजह झूठ बोलता है, बातों को छुपा रहा है, तो क्या उपाय करें कि बच्चे की झूठ बोलने की आदत छूटे? बच्चे को रोज सुबह ब्रश करने के बाद तुलसी के 2 पत्ते खिलाइएगा। चांदी का एक चौकोर टुकड़ा ले लें, इस पर ऐंग लिखवा लें और इसको लाल धागे में या पीले धागे में डाल करके बच्चे को बुधवार या बृहस्पतिवार को गले में पहना दीजिएगा। बच्चे को फास्ट फूड कम से कम खिलाइए। फास्ट फूड का संबंध होता है राहु के साथ। जो भोजन पचने में समय लेता है, जो भोजन शरीर में कॉन्स्टिपेशन पैदा करता है, जो भोजन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, उसका संबंध होता है राहु के साथ। इसीलिए बच्चे को फास्ट फूड कम से कम खिलाइएगा और जो उपाय बताया है वो करिएगा। आपके बच्चे की झूठ बोलने की आदत छूट जाएगी। तो झूठ बोलने की आदत के लिए कौन से उपाय आप कर सकते हैं, आपने जान लिया। अगर बच्चे की चोरी करने की आदत हो गई हो या फिर वो झूठ बोलकर फरेब करता हो, इस आदत को कैसे छुड़ाया जाए, ये भी जानते हैं। बच्चे के अंदर चोरी की आदत ज्यादातर तब आती है जब राहु शनि दोनों का इंपैक्ट ज्यादा होता है या चंद्रमा बहुत ज्यादा खराब होता है, तो बच्चा बेवजह की चोरियां करता है, जरूरत हो या ना हो। ऐसी स्थिति में अपने बच्चे को रोज प्रातः हनुमान चालीसा पढ़वाइए स्कूल जाने के पहले, या बच्चे को हनुमान चालीसा पढ़ करके सुनाइए। हर मंगलवार को बच्चे को हनुमान जी के मंदिर ले जाएं जब भी समय मिले। अब दिन में तो बच्चा स्कूल जाता है, शाम को ले जाइए हनुमान जी के मंदिर में और वहां से उसको तिलक जरूर लगवाइए। ये छोटा सा काम है। अगर हनुमान जी की तरफ बच्चे का प्रेम डाइवर्ट हो गया, अगर हनुमान जी की भक्ति की तरफ उसकी श्रद्धा चली गई, तो वो जीवन में बड़ा अनुशासित हो जाएगा।
पवित्रता से रहेगा, गलत काम नहीं करेगा, चोरी फरेब नहीं करेगा और सही मार्ग पर मेहनत से आगे बढ़ेगा। तो हनुमान चालीसा अगर नहीं पढ़ पाता, छोटा बच्चा है, कोई बात नहीं, जब तैयार होकर सुबह एकदम रेडी हो गया, नाश्ता वगैरह कर लिया, आप उसको बैठा दीजिए कुर्सी पे और हनुमान चालीसा फटाफट पढ़ के उसको सुना दीजिए। इतना भी अगर आप नियमित रूप से करने लगें तो बच्चे के अंदर जो चोरी की आदत है, फरेब की आदत है, उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो कुछ और गलत आदतों के लिए आगे उपायों पर हम बात करेंगे। उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कहता है, ये जानिए। तुला राशि, धन की स्थिति में आपके सुधार होगा, पैसे की प्राप्ति होगी, करियर में लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, संतान पक्ष की इस समय उन्नति होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान रखें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, शाम तक धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, वाहन सावधानी से चलाएंगे, किसी धर्म स्थान में जाकर के प्रार्थना करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो बच्चों में कई बार गलत संगति की आदत भी हो जाती है या फिर बहुत छोटी उम्र से ही नशे की आदत भी हो जाती है। अगर ऐसा है और आप चाहते हैं कि ये आदत जल्द ही खत्म हो तो कैसे किया जा सकता है, कौन से उपाय करें, अब इसके बारे में पंडित जी से लेते हैं जानकारी। आपका बच्चा गलत दोस्तों के चक्कर में पड़ गया, जुआ खेलने लगा। आजकल तो सोशल मीडिया पे और डिजिटल तरीके से भी जुआ खेलने की व्यवस्थाएं हैं, तो बच्चा वो सब खेलने लगा, कुसंगति में पड़ गया, नशा करने लगा, छोटी उम्र से ही भटक गया। कैसे बचाएं उसको, कैसे छुड़ाएं? रोज पंचामृत बनाइए सुबह, दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, और इसमें 2 पत्ते तुलसी के डालिए। ये पंचामृत भगवान कृष्ण को अर्पित करिए और बच्चे को रोज पंचामृत ग्रहण करवाइए। बच्चे को कम से कम बोलिए कि रोज सुबह 3 बार गायत्री मंत्र बोल करके तब स्कूल जाएगा, या आप बच्चे को 3 बार गायत्री मंत्र बोल करके सुनाइए। और जैसा मैं लगातार कह रहा हूं कि बच्चे को फास्ट फूड से और बासी खाने से दूर रखिए। जिन बच्चों के साथ फास्ट फूड का चक्कर ज्यादा होता है वो अपनी सेहत तो खराब करते ही हैं, अपनी मानसिक स्थिति भी खराब करते हैं, अपना स्वभाव भी खराब करते हैं और बुरी आदतें उनके अंदर जल्दी आ जाती हैं। बचपन से हमारे बुजुर्ग, हमारे आचार्यों ने कहा है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो अगर आपका बच्चा ये फास्ट फूड ही खाता रहेगा तो उसके मन में पवित्रता आना बहुत मुश्किल है। इसीलिए बच्चे को कभी खा लिया, लेकिन कोशिश करिए कि फास्ट फूड ना खाए।
वैसे इन दिनों मोबाइल और टीवी की आदत भी कई बच्चों में होती है और पेरेंट्स ना चाहते हुए भी इस आदत को नहीं संभाल पाते, नहीं रोक पाते। लेकिन क्या आप जानते हैं इसका भी जो जुड़ाव है वो किसी ग्रह के जरिए हो सकता है। तो कौन से उपाय किए जा सकते हैं ताकि ये आदत छूटे, पंडित जी से जानते हैं। नशा छोड़िए, आजकल सबसे बड़ा एडिक्शन और नशा है मोबाइल का। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इस एडिक्शन से बच नहीं पा रहे हैं। बच्चे के अंदर अगर मोबाइल की आदत है, माँ बाप जब देखते हैं बच्चा बहुत परेशान होता है, उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो अगर आप अपने बच्चे को मोबाइल बचपन से देंगे, कुछ दिन बाद वो एडिक्ट होगा और ये एडिक्शन इतना खतरनाक है कि आने वाले समय में इसके लिए भी रिहैब सेंटर बनने वाले हैं, जो हाल है। तो अगर आपके बच्चे के अंदर मोबाइल की आदत पड़ गई है, टेलीविजन देखने की आदत पड़ गई है, कैसे छुड़ाएं उसको? देखिए, बच्चे के आहार पर विशेष ध्यान दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, आपका बच्चा खाता क्या है ये बड़ा अहम है। माताजी जल्दी के चक्कर में रोज बच्चे को टिफिन में नूडल देती हैं, सैंडविच देती हैं। ये आहार नहीं है। बच्चे के आहार पर ध्यान दीजिए। बच्चे को दोनों समय पूजा या प्रार्थना करना सिखाइए। कम से कम पूजा स्थान पर 2 मिनट ही सही सुबह शाम बैठे, हाथ जोड़े प्रार्थना करे। इतनी शुभता आएगी उसके अंदर कि इस एडिक्शन से बाहर निकल पाएगा। बच्चे को नियमित रूप से पंचामृत का सेवन करवाएं और बच्चे के लिए उसके माता या पिता में से कोई भी ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का जप जरूर करेंगे। ये जो भयंकर किस्म का एडिक्शन है मोबाइल और टेलीविजन का, ये पैदा होता है राहु के साथ। तो सुबह और शाम राहु के मंत्र का जप करिएगा अपने बच्चे के लिए। और देखिए, माता पिता जो आदत अपनाते हैं, बच्चा उसी को फॉलो करता है। आप चाहते हैं आपका बच्चा पढ़े, किताब पढ़े, अच्छी चीजें पढ़े, तो आप खुद भी पढ़िए। क्योंकि जब आपको देखेगा कि आप मोबाइल में, टेलीविजन में लगे हुए हैं, तो आपका बच्चा वही फॉलो करेगा। इसलिए पहले आप स्वयं किताब पढ़ने की, पूजा करने की, टीवी मोबाइल में समय बर्बाद ना करने की आदत डालिए। आपका बच्चा आपको ही फॉलो करेगा और उसके अंदर सुधार आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही बात कही है पंडित जी ने। तो ग्रह नक्षत्र तो प्रभाव डालते ही हैं, लेकिन माहौल भी बहुत ज़्यादा असर दिखाता है। तो इसलिए जो अच्छी आदतें आप अपने बच्चे में चाहते हैं आए, उसके लिए खुद भी कुछ कोशिश करें। चलिए अब आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि की करते हैं चर्चा और जानते हैं इनके दैनिक राशिफल के बारे में। मकर राशि, स्वास्थ्य को लेकर के आपकी चिंता दूर होगी। सेहत में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। करियर में पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो रंग होगा ग्रे। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक चिंता दूर होगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, रिश्तों की समस्या हो सकती है।
करियर में विवादों से बचाव करें। शाम से दिन की स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा बैंगनी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो हमारे शो में अगला सवाल कहां से आया है, पंडित जी से जानते हैं। जी, अगला प्रश्न करिश्मा जी ने हमें लिखा है, उत्तराखंड से लिखती हैं। 7 नवंबर 1990 का जन्म है, दोपहर के 2:30। जन्म स्थान है देहरादून, उत्तराखंड। ये कह रही हैं कि मेरी पहली शादी दिसंबर 2022 में टूट गई है। मेरा दूसरा विवाह कब होगा? मैं कौन सा काम करूं? मेरे करियर की स्थिति कैसी रहेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? करिश्मा, आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और आपकी राशि बनती है मिथुन। महादशा बुध की और अंतरदशा भी बुध की चल रही है जुलाई 2024 तक। ज्योतिष के हिसाब से आपका विवाह जुलाई 2024 के बाद संभव है। 2024 के अंत तक आपका दूसरा विवाह आपकी अपनी इच्छा से होने की संभावना बनती है। दूसरी बात यह है कि अगर आप वस्त्रों का व्यवसाय करें, सौंदर्य प्रसाधन का व्यवसाय करें, पूजा पाठ में काम आने वाली चीज़ों का अगर आप काम करें तो ऐसे काम में आपको सफलता मिलेगी फरवरी 2024 के बाद। भविष्य आपका अच्छा है, दूसरा विवाह आपका सफल होगा और भविष्य में पैसे रुपए की कोई समस्या दिखाई नहीं देती है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा करके पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहने और रोज सुबह 108 बार भगवान कृष्ण के मंत्र का जप करें। श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, इस मंत्र का नित्य प्रातः अगर 108 बार जप करके प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और अब वक्त आज के चौथे और अंतिम सवाल का है। और फिर से आपको याद दिला दें कि आप भी कोई सवाल पंडित जी तक पहुंचाना चाहते हो, भेजना चाहते हो तो जरूर हमें लिखिएगा। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो अंतिम सवाल पंडित जी कहां से आया है? जी, आज का अंतिम प्रश्न संपूर्णा जी ने हमें लिखा है। संपूर्णा जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। 11 जुलाई 1993 का जन्म है, 7:25 प्रातः, दिल्ली। ये कह रही हैं कि मैं स्वयं की इच्छा से विवाह करना चाहती हूँ। क्या मेरा विवाह मेरी अपनी इच्छा से होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? संपूर्णा जी, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन। महादशा शुक्र की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है। संपूर्णा, ये बात बिल्कुल निश्चित है कि आपका विवाह आपकी अपनी मर्जी से किसी जाने पहचाने बालक के साथ होगा और उसकी संभावना साल 2025 के आरंभ में दिखाई दे रही है। आपकी कुंडली इंटरकास्ट मैरिज ऐसा दिखा रही है और आपके विवाह में थोड़ी दिक्कतें भी दिखाई दे रही हैं। आप जिससे भी विवाह करना चाहती हैं उसके साथ अपनी कुंडली को देखें, समझें और अगर कोई दिक्कत है उसमें तो विवाह के पहले उसके लिए उपाय कर लें, क्योंकि आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन में मुश्किलें बहुत हैं। तो आप स्वयं की इच्छा से विवाह करिए, लेकिन
बहुत सोच समझ के, और अगर दोनों की कुंडलियों में कोई कमी है, कोई मैच मेकिंग में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए उपाय करके तब विवाह करना ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल आप एक मोती बनवा के पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के पहने। रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। अपने शीघ्र और अच्छे विवाह की प्रार्थना करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 7 जनवरी को है। आपको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। और अब पंडित जी का प्रेडिक्शन आपके लिए क्या कहता है, ये भी जानिए। जिन लोगों का जन्मदिन 7 जनवरी को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है। आरंभ में आपके करियर में थोड़ी समस्याएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन मई के महीने से स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। धन की स्थिति आपकी कुल मिला जुला के बेहतर रहेगी, अच्छी रहेगी। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब बारी है आज की जिज्ञासा की, क्योंकि हमने बच्चों की चर्चा की है तो बच्चों से ही जुड़ा एक सवाल। पंडित जी, आजकल अमूमन छोटे बच्चों को भी जो मेकअप की चीज़ें हैं वो अप्लाई करने की इजाज़त दे दी जाती है, तो क्या ये करना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? बच्चों को सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग करवाना कितना सही है? देखिए, सौंदर्य प्रसाधन शुक्र से और कुछ मात्रा में राहु से संबंध रखते हैं। अगर आप बचपन से ही, कम से कम 18 साल के पहले ही अगर बच्चों को सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग करवाएंगे तो बच्चों के भटकने की संभावना ज्यादा होगी। देखिए, ड्रामा में, नाटक में, इस तरह की चीजों में कभी से प्रयोग हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपका बच्चा छोटी उम्र से ही परफ्यूम लगाने लगे, पाउडर लगाने लगे, आपकी छोटी सी बेटी है 12-13 साल की, लिपस्टिक्स का इस्तेमाल करने लगे, ये उचित नहीं है। भटकना निश्चित हो जाएगा अगर ऐसा किया जाए तो। बुद्धिमानी कहती है कि बच्चों को चंदन का तिलक और चंदन की सुगंध तक ही सीमित रखिए। चंदन एक बहुत पवित्र चीज है। इसकी सुगंध, चंदन का तिलक, ये आपके बच्चे के दिमाग और उसके संस्कार के लिए अच्छा होगा। और अब बात करते हैं शुभ पहर की। तो 7 जनवरी का शुभ पहर आखिर कौन सा रहेगा, ये भी जानते हैं। दिनांक 7 जनवरी 2024 दिन रविवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। ऐसा करने से आपको हर कार्य में आसानी से सफलता मिलेगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, दिनांक 7 जनवरी रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब बात कर लेते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है मिथुन राशि। और मिथुन राशि के बारे में आज पंडित जी क्या बताएंगे? हम आपको अलग अलग राशि के लोगों के लिए 2024 का बेसिक क्रक्स बता रहे हैं। 2024 पूरे तौर से कैसा है आपके लिए। मिथुन राशि आज की गुड लक राशि है। और मिथुन राशि वालों को बता दूं कि साल 2024 में आपके करियर और आपके जीवन में लाभकारी परिवर्तन होंगे। लेकिन इस साल स्वास्थ्य के
उतार चढ़ावों से आपको बचना होगा। पूरे साल राहु के मंत्र का जप करेंगे, ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का पूरे वर्ष अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और चलिए अब जान लेते हैं वो महा उपाय जिसका आप सब कर रहे होंगे बेसब्री से इंतजार। तो पंडित जी, आज महा उपाय में सारे लोगों के लिए आप क्या लेकर आए हैं? जी, बहुत प्रयास करते हैं, आप माता पिता हैं, आप चाहते हैं आपका बच्चा पढ़े, बेटा पढ़े, बेटी पढ़े, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा है। क्या करेंगे? संतान के गले में, बेटा हो या बेटी, एक पेरीडॉट धारण करवाइएगा। माता संतान के लिए रोज सुबह 108 बार गायत्री मंत्र का जप करेंगी और बच्चे से रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करवाइएगा। अगर ये उपाय आप नियमित रूप से करवाते हैं या करवाती हैं अपने बच्चे से, निश्चित रूप से धीरे धीरे उसके शिक्षा के स्तर में, उसके पढ़ाई के लेवल में सुधार होना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात होती रहेगी, अलग अलग विषयों पर चर्चा भी जारी रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।